नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के 4 विधायकों को 24 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष के सामने तलब किया है। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के निर्देश पर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, देशराज कर्णवाल, पूरन सिंह और महेश नेगी को तलब किया गया है। इनमें से 2 विधायक विवादों में घिरे रहे हैं और 2 पर पार्टी का अनुशासन तोड़ने का आरोप है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि 24 अगस्त को कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का निलंबन वापस लिया जा सकता है। पिछले साल वायरल हुए एक वीडियो में खानपुर से विधायक चैंपियन बंदूक के साथ नाचते हुए देखे जाने के बाद विवादों में आ गए थे। इस मुद्दे पर पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था, लिहाजा अब 4 विधायक ऐसे हैं जिन्हें तलब किया गया है। तो 2018 में विधायक देशराज कर्णवाल से विवाद को लेकर सुर्खियों में आए थे चैंपियन। 2006 में प्रणव सिंह चैंपियन ने कई मगरमच्छों पर गोलियां चलाई। 2010 में चैंपियन ने एक कार्यक्रम में फायरिंग की। 2013 में मंत्री हरक सिंह के घर फायरिंग। तो विवादों से पुराना नाता जो है वो प्रणव सिंह चैंपियन का रहा है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के नेतृत्व में पहली उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बैठक का मुख्य एजेंडा योजना और रचना का विस्तार कैसे करना है, इस विषय पर मंथन किया गया। इसके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए कई अहम निर्णय इस बैठक में लिए गए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की योजना रचना की बैठक थी। कहाँ क्या हो रहा है इस पर पूरी चर्चा हुई। जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ मैंने क्या क्या किया है, कोविड में हम सब ने क्या क्या किया है, कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है, कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, इस पर सब चर्चा हुई है और बहुत ही अच्छी सकारात्मक चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हमसे जो संभव होगा वो करेंगे। एक बड़ी मोटी बात तय हुई है कि हर जिले में 5 लोग जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनेगी जो वहाँ के अधिकारियों से वहाँ के कार्यकर्ताओं की बात करेगी और उसमें जिस विधायक के क्षेत्र का मामला होगा वो विधायक प्राथमिकता से उसमें रखा जाएगा। उसकी राय लेकर ही वो काम होगा, ताकि कार्यकर्ता की जो शिकायत रहती है, साहब दरोगा मेरी नहीं सुन रहा, एसपी मेरी नहीं सुन रहा, डीएम मेरी नहीं सुन रहा, ये शिकायत दूर हो सके। तो इसके लिए बहुत प्राथमिकता से आज बात हुई है। 2-3 मामले विधायकों के जो थे उन पर चर्चा हुई है, उन पर आज हम बात करेंगे। विधायकों को हमने बुलाया है तो उनके गुण दोष के आधार पर उनसे बात की जाएगी। एक महेश नेगी का मामला है जो कानूनी दायरे में है, उस पर अभी हमने कोई विशेष बात नहीं करनी है, लेकिन उनको हमने सख्त हिदायत देनी है कि वो कानून के दायरे में जो भी उनसे पूछा जाए उसको बताएं और कानून की मदद करें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने श्रीनगर में बनने वाली एनआईटी को लेकर चल रही सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि श्रीनगर से बाहर कहीं भी एनआईटी कैंपस नहीं जाएगा। और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि श्रीनगर के सुमाड़ी में एनआईटी का कैंपस बनाया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नई शिक्षा नीति को लेकर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। मैं पहले तो नई शिक्षा नीति जो भारत की 2020 आई है उसकी आपको सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है ये गांव से और ग्लोबल तक होगी। ये टोटली नए आयामों के साथ आई है। पूरा देश में खुशी है। ये पहली ऐसी नीति होगी जिसमें 99% पूरा देश एकजुट है और इसको हम लोग तेज़ी से लागू भी करेंगे। जिस बैठक की आप बात कर रहे हैं हम लोग सामान्यतः बैठते रहते हैं प्रदेश वाइज। ये प्रदेश की ये टीम है और कोर टीम की बैठक हम लोग ये हमेशा बैठते रहते हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं।
तो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस कड़ी में आज हरिद्वार नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हासिल की, ग्रहण की और भूपतवाला स्थित राधा कृष्ण धाम में सभी युवाओं को सतपाल ब्रह्मचारी समेत अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पार्टी में शामिल कराया। देखिए, आज की डेट में जो है ना, युवाओं में एक निराशा का माहौल है। जहां राहुल गांधी जी एक लंबे समय से 2016 से लगातार ये कहते आ रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था गलत दिशा में चल रही है, जिसका परिणाम आज ये है कि युवा का हाथ जो है वो रोजगार से खाली हो गया है। तो निश्चित रूप से उनकी जो विफलताएं हैं, उसकी वजह से युवा जो है आज की डेट में कांग्रेस की तरफ को देख रहा है, हमारे स्थानीय नेता श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी की तरफ को देख रहा है, हरीश रावत जी की तरफ को देख रहा है कि इन लोगों के पास एक विजन है, राहुल जी के पास एक विजन है, जिसकी वजह से इन लोगों को रोजगार मिलेगा। स्थानीय स्तर पर आप देखेंगे, पिछले 4 बार से लगातार मदन कौशिक जी यहाँ से नगर विधायक हैं, उनकी इतनी विफलताएं हैं कि आज पूरा शहर गड्ढों में तब्दील हो चुका है। सड़कें चलने को नहीं है, पुलिस बेलगाम है, गुंडागर्दी बेलगाम है, नशे की हालत बेलगाम है। तो आज यूथ कांग्रेस की तरफ को देख रहा है, आने वाला भविष्य कांग्रेस का है और निश्चित रूप से हम जन आंदोलन, जन सरोकारों की बातें करेंगे और आने वाले समय में मैं यहाँ से हरिद्वार से कांग्रेस पार्टी का विधायक बन के जाएगा और वो हरिद्वार की आवाज़ जो है प्रॉपर तरीके से सदन में उठाया करेगा। यहाँ कम से कम 100 सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करता है और कार्य करेंगे। हम सबका यही कहना है कि हम कांग्रेस से जुड़ेंगे, क्योंकि 18 साल से ऊपर हमने देखा कभी कुछ काम नहीं हुआ बीजेपी सरकार में। हर रोड पे गड्ढे खुदे हुए हैं, ना कोई कार्य। अब बारिश का टाइम है, कोई गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, सबको चोट लग रही है, कुछ कार्य नहीं हो रहा बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस से सर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज से पहले भी कांग्रेस सरकार थी, बहुत अच्छा कार्य हो रहा था। जब से बीजेपी सरकार आई है, कोई कार्य ठीक से नहीं हो रहा है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दुर्दशा को देख के, शहर की दुर्दशा को देख करके मेरे नौजवान साथी, लगभग 100 साथियों ने आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं इन साथियों को कि इनकी जो भी समस्याएं शहर की होंगी, इनकी होंगी, उन समस्याओं का निराकरण करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और मैंने मेरे सामने ज्वाइन की है सतपाल ब्रह्मचारी, हमेशा इनके साथ खड़ा रहेगा। देखिए, पार्टी किसको टिकट देगी उसका ये लोग काम करेंगे, चाहे वो सतपाल ब्रह्मचारी भी हो सकता है, अन्य साथी भी हो सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड की 70 विधानसभा में चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सभी विधानसभाओं के बूथ लेवल में कार्यकर्ताओं को जोड़ना शुरू कर दिया है। जिले के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में मसूरी विधानसभा प्रभारी नवीन प्रसाली ने मसूरी की नई कार्यकारिणी की घोषणा की। नवीन ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सर्वे के अनुसार 62% उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनाना चाहती है। मुख्य मुद्दा है जो पूरा व्यापक है उत्तराखंड के लिए, सभी जगह आज यही समस्याएं हैं। यहाँ पर स्कूलों की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है। उसके अलावा भी क्योंकि उत्तराखंड 84% पहाड़ी क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं जल जंगल जमीन को लेकर और भी अन्य चीज़ों को लेकर, वो सारे मुद्दे हम अपने मैनिफेस्टो में समाहित करेंगे। और उत्तराखंड के जितने भी मुद्दे हैं, जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, हमारे शहीदों ने अपनी शहादत दी थी, उस शहादत को साकार करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कमर कसकर आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से सत्तासीन होने के लिए काम कर रही है। और बहुत सारे लोगों की ये इच्छा है कि जो यहाँ पर अदल बदल बार बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का हो रहा, पहले कांग्रेस फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस फिर बीजेपी, इस सिलसिले को तोड़ने के लिए एक बहुत मजबूत विकल्प की आवश्यकता थी और आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर इस उत्तराखंड में उभर रही है। तो प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सरकार ने देहरादून में एक दिन की साप्ताहिक बंदी की। इस बंदी के बीच भी शराब की दुकानों को खुले रहने का निर्णय लिया गया था, लेकिन शासन ने आदेश जारी कर शराब की दुकानों के खुलने के समय से पाबंदी हटाते हुए सुबह 10 से रात 11 बजे कर दिया गया, जिसे लेकर विपक्षी दल यानी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इससे बीजेपी का शराब प्रेम इसमें झलकता है। देखिए, इस सरकार के मुखिया के दिमाग में, दिल में
पता नहीं, बाकी शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल और दिमाग में 24 घंटे शराब है। तो अभी तो आप 11 बजे तक देख रहे हैं, आने वाला समय ऐसा हो सकता है कि राउंड द क्लॉक, यानी कि 24 घंटे शराब की दुकान खुली रहेगी और उससे राजस्व बढ़ेगा, ऐसा बयान भी आप सुन सकते हैं और ऐसा होते हुए भी देख सकते हैं, कोई आश्चर्य नहीं। उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली में बीजेपी सभासद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सभासद पर आरोप है कि वो निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार से कमीशन की मांग कर रहे थे। ठेकेदार द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य रुकवाकर सभासद ने ठेकेदार के मुंशी से मारपीट की थी। बीजेपी से जुड़े नगर पालिका के सभासद ने सत्ता के नशे में चूर होकर ठेकेदार के मुंशी को लात घूंसों से पीटा था, जिसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे खूब वायरल भी हुआ। एक सभासद का कोई डिस्प्यूट आया था, बाकी जो है मेरी जो जानकारी में आया है, ये कुछ निर्माण के ऊपर इनका आपस में कुछ वो है डिस्प्यूट। उस संबंध में दोनों पक्ष आए थे, दोनों से वार्ता की गई, दोनों को देखा गया, पता लगाया गया किसकी क्या गलती है। इस संबंध में जांच की जा रही है। यदि जो भी इसमें प्रकरण में मामला होगा बाद जाँच की आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तहरीर आ गई सर दोनों तरफ? इसमें जो है दोनों तरफ से तहरीर आ रही है, अभी बताया जा रहा है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली पुलिस और ड्रग विभाग की टीम ने एक दवा फैक्ट्री पर छापा मारा और जिसमें अवैध रूप से चल रही नामी कंपनियों की करोड़ों रुपए की नकली दवाएं और 4.5 लाख की ड्रग बरामद की है। एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि ये कंपनी पिछले लंबे समय से नामी कंपनियों के नाम से नकली दवाएं तैयार कर बेच रही थी। इंस्पेक्टर गंगनहर को प्राप्त हुई कि परवीन त्यागी जो सरधाना मेरठ का रहने वाला है, उसके द्वारा सालापुर सालियर गंगनहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है और वहां पर देश के विभिन्न हिस्सों की प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रोडक्ट्स, नकली दवाइयां बनाई जा रही हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी की जा रही है और उनकी नकली पैकेजिंग से लेकर सब कुछ किया जा रहा है। इस सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर को साथ लेकर स्थान के तलाशी ली गई तो मौके से परवीन त्यागी और कपिल त्यागी जो इसका साथी है, ये दोनों सरधाना मेरठ के रहने वाले हैं, के द्वारा वीआर फार्मा के नाम से एक फैक्ट्री का संचालन करना पाया गया और वहां से विभिन्न देश की विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के नकली दवाइयों के बरामद हुए, जिनकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। साथ ही वहां मौके से 4,68,500 रुपये नकद बरामद किए गए। किच्छा के ग्राम बंडिया में प्रशासन ने जेसीबी मशीन चलाकर करीब 20 साल से रह रहे लोगों को बेघर कर दिया। उनका आरोप है लोगों का कि ना तो उन्हें पहले जानकारी दी गई, ना ही अपना सामान निकालने का समय दिया गया। जो कुछ उनके पास था उसे तहस नहस कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए उन्होंने और एसडीएम किच्छा के मुताबिक उन्हें इस मामले की जानकारी तक नहीं है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे लोगों के आशियाने को तहस नहस कर दिया गया। इन लोगों का ये कहना है कि उन्हें पहले से जानकारी नहीं दी गई, ना तो वक्त दिया गया, ना बताया गया और उनका जो सामान था वो भी इसी तोड़फोड़ के भेंट चढ़ गया। ये गांव जो है खेलबंदी कार्यालय में है, अभी हमारे पास गांव नहीं आया है। जहाँ तक मुझे जानकारी है ये खरीद और फरोख्त का मामला, खरीद फरोख्त का मामला है। किसी ने खरीद लिया था, वो शायद उसमें अपनी खरीदी लाइन में अपना कब्जा करने जा रहा है। कोई कागज में गया था एक बार, मैं तो बाद में गया था दिन में, मेरे को कुछ पार्टी गया था, कोई विरोध में कोई कागज नहीं दिया। यदि कोई कोर्ट का मामला है तो कागज दिखाते हैं तो उसके आधार पर उसको कार्रवाई की जाए। साल से मेरा मुकदमा चल रहा है, 25-27 साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। और मेरा मुकदमा चल रहा है सिविल जज में। इन लोगों ने जमीन बेची है सतीश मंगला, शकील अहमद किच्छा के रहने वाले हैं बंडिया के, और एक अवतार सिंह तारी, एक श्याम सुंदर बिष्ट बंडिया के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 5 के हैं। ये श्याम सुंदर बिष्ट रहने वाला है बंडिया का, और शकील अहमद है, और एक अवतार सिंह तारी है, और एक सतीश मंगला है, मंगला राज मिल वाला, किच्छा की पार्टी है रहने वाले। इन्होंने खरीदी है मुकदमा चलते। अब इन्होंने खरीदी है, इनका मुकदमा कोई कोर्ट से कोई बात नहीं, कोई आदेश नहीं। बच्चों ने हमारे आदेश मांगे कोर्ट से, तो इन लोगों से एसडीएम वगैरह से, पुलिस वालों से
तो इन्होंने बच्चों को हमारे मारा है, माता जी को भी मारा, धक्का दिया है और सारा सामान इन्होंने निकालने दिया, सारा सामान इन्होंने तोड़ दिया। 2 मंजिला मकान था, ये देख रहे हैं ये, और ये बड़ा गोदाम था, काम चल रहा था सोने का, इन्होंने सब तोड़ दिया, इन्होंने सारा तोड़ दिया। इसमें मेरा मुकदमा चल रहा था, मुकदमा चलते बताओ कोर्ट की अवहेलना की इन्होंने, और इनका कोई इतना भी हक नहीं बनता कोर्ट के बगैर नहीं आ गए। एसडीएम साहब के अगर मुकदमा चल रहा होता, एसडीएम साहब मुझे नोटिस देते। लालकुआ में कांग्रेस एससी विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्या ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला और सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप भी लगाया। इंद्रपाल आर्या ने कहा कि आए दिन दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, जिसके चलते दलित समाज खुद को अपमानित महसूस कर रहा है। लिहाजा इसी मुद्दे को आधार बना के सरकार को घेरते हुए वो नजर आए और कई गंभीर आरोप सरकार पे लगाए। कहा कि मौजूदा सरकार दलित विरोधी है। पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है। इस सरकार में दलितों का ज़्यादा उत्पीड़न के केस आ रहे हैं। जैसे पहाड़ में एक क्वारंटाइन में रह रहा, वो भोजन माता से दलित समाज में होने के कारण उससे पानी पीने से इनकार कर रहा है। और एक गढ़वाल का मामला आया, कुर्सी में बैठे हुए खाना खाने से एक स्वर्ण लोग उसको मार दे देते हैं। और अभी 16 तारीख का मामला बिंदु खत्ता में है। विजय टमटा एक ज़मीन खरीदता है स्वर्ण समाज के बगल में, तो महिला ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है, उसको लेने का इनकार करती है कि आप लोग हमारे बीच में रहने लायक नहीं हैं, आप गंदे लोग हैं, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करती है। और अभी किच्छा में गोविंद बिहार में निर्मला आर्या एक वहाँ पर 19 तारीख का मामला है, उसमें जैसे ही वो क्या कहते हैं अपने इधर उधर जाती है तो उसको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। रुद्रपुर में ऑनलाइन क्लास और फीस के लिए दबाव बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर अभिभावकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी अभिभावकों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मार्च के बाद से स्कूल प्रबंधन बच्चों की फीस जमा कराने के लिए दबाव बना रहा है, जिसे लेकर अभिभावक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो जनप्रतिनिधियों का घेराव करेंगे। देखिए जी, आपको बताना चाहेंगे कि जैसा सब जानते हैं कोरोना काल में सभी के काम धंधे बंद हैं, नौकरियां कई लोगों की चले गई हैं, लोग घरों में बैठे हैं, खाने के लिए उनको लाले पड़े हुए हैं। मार्च से लोगों का काम रोजगार सब बंद है। ऐसी परिस्थितियों में जब स्कूल खुल नहीं रहे, बार बार इनसे स्कूलों से आग्रह किया गया, लेकिन ये मनमानी कर रहे हैं और लगातार अभिभावकों को फ़ोन और मैसेज करके ये उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि यदि आप फीस जमा नहीं कराएंगे तो आपके बच्चों को हम ऑनलाइन शिक्षा नहीं देंगे। जोशीमठ में देर रात हुई तेज बारिश से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ, जिससे हाईवे पर भारी मलबा आ गया और आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मलबा हटाने के लिए प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत प्रशासन को करनी पड़ रही है। मसूरी के हाथीपाव मार्ग पे नाग मंदिर के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीम ने सभी को रेस्क्यू किया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 लोग इस गाड़ी में सवार थे जो घायल हुए, जिन्हें तुरंत रेस्क्यू कर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
उधम सिंह नगर में कोरोना का कहर जारी है। अब कोरोना ने एसएसपी कार्यालय में दस्तक दी है, जहां पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों समेत 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल कल रैपिड एंटीजन टेस्ट में 2 सिपाहियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद पुलिस कार्यालय में सभी कर्मचारियों के टेस्ट कराए गए, जिनमें 14 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। उत्तराखंड के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने 13 जिलों के 13 डेस्टिनेशन और पर्यटन विभाग के तहत चयनित योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों के कार्य प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में एडवेंचर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। नयार नदी में फिशिंग और एंगलिंग का अच्छा स्कोप है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत सिटीजन फीडबैक में उत्तराखंड के नगर निकाय नंदप्रयाग को देश में पहला स्थान मिला है, जिसके बाद नंदप्रयाग नगर पंचायत अध्यक्ष शिमानी डिबरी का चमोली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष ने इसका पूरा श्रेय वहां की जनता, कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रों को दिया। काशीपुर के द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी के ऊपर महिला के जरिए लगाए गए दुष्कर्म के मामले के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पहले आम आदमी पार्टी के जरिए देहरादून में मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच के बाद अब कांग्रेस ने भी इस मामले में मोर्चा खोल दिया है और प्रदेश भर में राज्य सरकार का विरोध किया जा रहा है। जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार विधायक को बचा रही है। हल्द्वानी में काठगोदाम थाना क्षेत्र के दमू वाडुंगा में हुई महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने 36 घंटों के भीतर खुलासा कर दिया। उषा नाम की 36 वर्षीय महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के सौतेले बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। अपनी सौतेली मां की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।